Okay, so basically in the morning we were discussing about just character representation. Character representation in the sense यानी किसी भी character को represent कैसे किया जाता है, वो किस फॉर्मेट को फॉलो करता है, वो चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि कंप्यूटर में जो भी हमारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है, एक कोड प्रोवाइड किया गया, एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है कि उस फॉर्मेट, उस कोड के अकॉर्डिंग हम सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिखा हुआ है। स्ट्रिंग इन द सेंस मतलब ये है कि सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर को हमारा कहा जाता है कि बेसिकली स्ट्रिंग कहा जाता है। अगर कोई कैरेक्टर जैसे अमेरिकन लिखा हुआ है तो अमेरिकन में क्या होता है कि कई सारे कैरेक्टर को एक साथ ग्रुप करके लिख देते हैं, तो उसे स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। तो सुबह हम लोग यही बता रहे थे, यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें कितने मेथड से किया जाता है और क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है और किस फॉर्मेट में इसको दिखाना चाहते हैं, वो चीज मेन मायने होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि ये अस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, कोई डाउट हो बीच में क्वेश्चन पूछिएगा, बिकॉज इट्स थ्योरेटिकल पार्ट। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा सुनने पे है, ठीक है ना? ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। कंटिन्यू करें ना, बताएं, सुनाई दे रहा है सबको? वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो ध्यान से सुनिए सभी लोग। तो अस्की कोड में क्या होता था कि जितने भी दुनिया भर के अल्फाबेट, दुनिया भर के मतलब क्या होते हैं, अल्फाबेट तो कैरेक्टर जो भी यूज करते हैं वही चीज होती है। तो अल्फाबेट कैरेक्टर चाहे वो अपर केस में हो चाहे वो लोअर केस में हो, ठीक। और नंबर मतलब हमारा क्या होता है कि 0 to 9 ये नंबर हो गया, और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में 2⁻7 यानी हमारी 7 बिट यानी अस्की कोड 7 बिट में ये कहा गया कि इसके अंदर 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसका अस्की कोड 7 का यूज करेंगे, ठीक है ना, 7 बिट का यूज करेंगे, तो उसमें जो कैरेक्टर्स की ग्रुपिंग होती है, यानी कैरेक्टर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी जितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं, 128 सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ये स्पेशली जो बनाया गया था इसकी कोड सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनाया गया था। चूंकि अमेरिका है, अमेरिका ने डेवलप किया था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनाया गया था। और वो सिंबल कौन कौन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इस सिंबल की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ इस पार्ट की बात करते हैं। ये चीज है, यहाँ पे जो ये पार्ट वो दिख रहे हैं आप, ये टेबल यहाँ पे दिख रही है, ये टेबल, ठीक, ये टेबल आपको दिख रही है ना? सर यस सर। हाँ हाँ जी बोलिए। सर वो जो मैं सुबह पूछ रहा था सर, 2⁻7 मतलब 8 बिट बन जाता है सर, वो 0 लेफ्ट साइड ऐड करने के बाद बनता है ना? हाँ हाँ हाँ, 0 लेफ्ट साइड ऐड करने पे वो अस्की कोड 8 हो जाता है। 8 में रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड आप 0 ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसका भी कोई स्पेशल नेम होता है? उसका नेवल, उसको हम अस्की कोड होता है, ठीक है ना, अस्की 8 हो जाती है। ये अस्की 7 बिट है, वो अस्की 8 बिट में कहा जाता है उसको, ठीक है ना। जैसे अस्की कोड भी दो तरह होता है, एक अस्की कोड 7 बिट होता है, एक अस्की कोड 8 बिट होता है। तो अस्की कोड 7 बिट करोगे तो इसका मतलब किसी भी कैरेक्टर को 7 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, और अस्की कोड 8 कर देंगे तो यानी उसी कैरेक्टर को हम 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज होती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वो चीज भी आपको मैं दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। सर नेटवर्क इश्यू है तो क्या किया जाए, ठीक। तो ये आपको अगर टेबल दिख रहा होगा तो टेबल में आप देखो पहली कॉलम जो दिख रही है ये कैरेक्टर, तो ये देखो कैरेक्टर जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, आप देख रहे हो ना, ये सारे अल्फाबेट कैरेक्टर हैं, ये पूरी अल्फाबेट कैरेक्टर हैं, ठीक। फिर साथ ही साथ क्या होते हैं, यहाँ YZ आ गया, यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद 0 to 9 ये हमारे नंबर हो गए। फिर साथ ही साथ हमारे क्या होते हैं, कुछ ब्लैंक हुआ, डॉट हुआ, ब्रैकेट हुआ, क्लोजिंग, ओपनिंग, कुछ सिंबल्स होते हैं, रिटर्न, हमारे ये सारे होते हैं। इतने सारे सिंबल्स को अगर काउंट करोगे, तो इतने काउंट को अगर इसको करोगे तो दिस इज द 128 कैरेक्टर हैं। इन्हीं 128 कैरेक्टर को हम अस्की कोड 7 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर चीज का देखो ए का अस्की कोड 7 बिट में दिखा रहा है। अगर उसका डेसिमल की बात करोगे तो अस्की कोड का डेसिमल क्या होता है, 65 होती है। ऑक्टल मैंने 3 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो 10 होगा। हेक्सा डेसिमल में उसी को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो 41 होता है, ठीक है ना, ये 41 होगा। यानी इसी सिंगल कैरेक्टर को आप डिफरेंट फॉर्मेट में अगर आप इसको दिखाना चाहोगे तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी। सर अस्की कोड किसी लेटर या नंबर का
कैसे निकालते हैं? अरे ASCII कोड निकालना मतलब क्या होता है? ASCII कोड निकालते नहीं, ASCII कोड ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। जो भी ASCII कोड है यहाँ पे, ये ASCII कोड हम निकालते नहीं है, ASCII कोड हम उसको बनाते हैं, इसको सेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बनाने वाले ने पहले से सेट करके रखे हुए हैं विपुल, ठीक है, कि हम किसी का ASCII कोड पर्टिकुलर निकालते नहीं है। क्या चीज? ये ASCII कोड आपको याद करना वही पड़ेगा। पूछ रहा था। देखो याद करना मतलब क्या होता है कि अभी तक हमने आपको सबसे पहले बताया कि ASCII कोड जब स्टार्टिंग किया था कि कैपिटल ए का क्या होता था 65 होता था, कैपिटल बी का क्या होता 66 होता था, स्मॉल ए का 97 होता है। इस तरह से हम पहले आपको बता रहे थे ना। तो ये आपको तो एक तरह से आपको पहले से पता, जो इसने बनाया हुआ है उसको पता है, उसके बाद आप यूज करोगे तो आपको यूज करते करते याद हो जाएगा। आपको बस बेसिक स्टार्टिंग को पता होना चाहिए और लास्ट एंडिंग कहां तक हो रही है वो तो जाहिर है, जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर, उसको काउंट कर दोगे तो लास्ट को इसके कोड पता चल जाएगी। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहीं पूछेगा नहीं कि ब्लैंक ASCII कोड क्या होता है, ये आपको कहीं पूछेगा नहीं, ये आपको इसको ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि यही ASCII कोड होती है, इसी ASCII कोड का ये सिंबल होता है, इस सिंबल का पर्टिकुलर ASCII कोड ये बनाया गया हुआ है, ठीक है ना। अभी तो ये तो आसान है, अभी आप इसकी कोड याद करोगे तो इसकी कोड में आप किसका याद करोगे? किसी सिंबल का, किसी मात्रा, यानी हिंदी का अगर लैंग्वेज यूज करोगे, आप किसी मात्रा का यूज करते हो तो क्या उसका याद करोगे? अब आप क्या करते हो कि जैसे आप कुछ यूनिकोड कैरेक्टर का यूज करते हो, डॉलर का सिंबल यूज करते हो, उल्टा वाई चाइनीज लैंग्वेज का यूज करते हो, जो ऊपर डॉट डॉट बिंदी लगी होती है, क्या आप उसका कोड याद करोगे? क्या उसकी कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये बताया जा रहा है कि इस लैंग्वेज को बनाया गया है तो उसको एक कोड प्रोवाइड किया गया है, उसको कोड एक प्रोवाइड किया गया, आप उस कोड को आप देख सकते हो, आप उसको कोड को देख सकते हो, उसका कोड एक्चुअल में होता क्या है आप देख सकते हो। वो डिफरेंट कोड में, यानी हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, या ऑक्टल में, या उसको ASCII कोड 7 बिट में उसका कोड क्या होगा, ये सारी चीज है। तो ये बना के आपको रखा गया है, आपको ये कहीं से याद करने या कहीं आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है, ठीक, ये पहले से बना हुआ है। आपको बस यहाँ पे ये जानना है कि किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सी हम सिस्टम को यूज करते हैं, किस सिस्टम के अंदर कौन सी हमारी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ASCII कोड का मेन बस यूज होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज अपर केस A टू अपर केस Z, लोअर केस A टू लोअर केस Z, ठीक है ना। यानी हम क्या करते हैं ASCII कोड में जो भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि A टू Z, यानी हमने क्या किया, हमने लिखा है यहाँ पे A टू Z के सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम स्मॉल a टू हमने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। फिर साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं 0 to 9 को, और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स, जो सिंबल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो आप देखो, जैसे ब्लैंक है, डॉट है, प्लस का सिंबल है, इनटू का सिंबल है, डिवीजन, माइनस, इक्वल्स टू, रिटर्न, और यहाँ पे लाइन फीड, ये हमारे से। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी इतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ASCII कोड अगर नंबर सिस्टम का यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इतने को ही आप दिखा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ASCII कोड शेयर में सिर्फ और सिर्फ हम 128 कैरेक्टर को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना? यस सर। यस सर। यस ASCII कोड में सिर्फ और सिर्फ 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आता क्या है, अपर केस A टू अपर केस Z, लोअर केस A टू लोअर केस Z, 0 to 9, और कुछ स्पेशल सिंबल जैसे ये हमारे प्लस, माइनस, डॉलर, यहाँ पे ये जो सिंबल्स कुछ दे रखे हुए हैं यही सिंबल्स हैं, बस इन्हीं को रिप्रेजेंट। इसके अलावा अगर कोई सिंबल लिखना चाहते हो तो ASCII कोड में नहीं आता है, वो ASCII कोड के रेंज में नहीं होगा, तो उसके लिए एक अलग कोड का यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो मैंने पहले से बता रखा हुआ है ना, कि आपको याद भी होगा कि कैपिटल A का ASCII कोड कितना होता है, 65 होता है ना, कैपिटल B का 66 होता है, ये सारा तो लिखा है ना, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, तो पहले से बता रखा हुआ है। नो सर। हाँ सर। हाँ, उसी तरह आपके स्मॉल A का 97 होता है, स्मॉल A का 97, स्मॉल B का 98, इसी तरह आप ऐड करते जाओ। फिर यहाँ पे देखो लिखा है 0 का ASCII कोड कितना होता है, 48 होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 का हमारा 49, इसी तरह कंटिन्यू करो, 9 तक हमारा जाता है, 9 का हमारा 57 हो जाता है। तो ये सारे ASCII कोड हैं,
ठीक, ये चीज पहले से मैं बता रखा हूँ, आपके बुक में भी है, ठीक है ना। अगर हम न्यू बुक की बात करोगे, न्यू बुक बेसिकली इट इज ऑन पेज नंबर 36। अगर ओल्ड बुक की बात करोगे तो जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है पेज, यानी 35 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा अगर आपके पास पुरानी बुक है। तो यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं उसको ASCII कोड यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। और ASCII कोड जब भी सर रिप्रेजेंट करेगा, ब्लैंक मतलब स्पेस है। हाँ ब्लैंक मतलब स्पेस है। ब्लैंक मतलब जो आप बड़ी सी स्क्रीन जो होती है, मतलब कीबोर्ड पे बटन होते हैं, वो स्पेस को इंडिकेट करता है, उसका भी ASCII कोड होता है। जितने भी, हाँ जितने भी की आप यूज करते हो हर का एक अपना अपना कोड होता है। हाँ बोलिए सर नेक्स्ट पेज पे जो एक एग्जांपल दिया उसमें स्पेस का कुछ और एस्की कोड यूज किया है। किसका किसका, ये वाला पे। सर न्यू बुक में है सर, गो टू स्पेस हाँ हाँ मैं 25 देख रहा हूँ, करके। लेकिन उसमें देखो, उसमें यही वाले क्वेश्चन, ये वाली की बात करो, एन ऑपरेटर, ये वाली ना, ये जो स्क्रीन दिख रही है, यस सर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कितने बिट में है पता है? 8 बिट में है, ASCII कोड 8। ये देखो, ये यूज सर 8 उसमें मतलब कोड पूरा चेंज हो जाता है। चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या हुआ इसका देखो कितना है, ASCII कोड 0 1 और कितने टाइम्स लास्ट में कितनी मारी है, 0 0 0, ठीक है ना, ये चीज है। ठीक, वो कोड भी हमारा चेंज हो जाएगा। ASCII कोड 7 में उसका कोड अलग हो जाएगा, ASCII कोड 8 में भी उसका चेंज अलग हो जाता है, कोड चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, और ये साथ ही साथ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कोड यानी डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज होता है। यही अब अभी हम इसकी कोड भी यूज करेंगे तो इसकी कोड भी इसकी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी कोड में इसका, यूनिकोड में इसका अलग हो जाते हैं। हाँ जी बोलिए। सर वो क्या था, सर आप कह रहे थे बाकी सबका सेम है 128 सर। कोर्स है टोटल, क्या चीज, लेकिन चार्ट में तो सिर्फ वो कम ही दिख रहा है। किसमें किसमें फिर से बोलो, सर फिर आप से। कह रहे थे 128 टोटल कोर्स है स्कीम में, हाँ हाँ, लेकिन ये चार्ट में तो उससे कम ही है। इसमें स्मॉल ए वाला तो दिया ही नहीं है ना। सर ये भी तो इसमें देख रहे हो कि ये जो दे रखा हुआ है, ये स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, इसमें दिया कहाँ है? इसमें दिया है क्या? वो वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है चार्ट में। सर बहुत सारे सिंबल और कैरेक्टर भी मिसिंग है। हाँ तो एक एग्जाम्पल इसमें समझाया हुआ है, ठीक है ना, एक लिस्ट दिया हुआ है, बहुत सारे नहीं दिया इसमें। 128 जो सिंबल होनी चाहिए वो पूरे यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ है, बस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दिया है। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड को तो यहाँ पे रिप्रेजेंट उसने किया ही नहीं, दिखाया ही नहीं है। वो भी अगर जोड़ोगे तो भी 26 हमारे ऐड हो जाएंगे, वो भी पार्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब कि ASCII कोड में बस इतना, इन सिंपल लैंग्वेज में ध्यान से देखें कि जो नॉर्मली जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड होती है, 0 to 9 होते हैं, इसी के लिए ASCII कोड का बनाया गया था, ठीक, इसीलिए बनाया गया था। लेकिन हमारा जो आज का जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो जा रही है, तो पहले जब ASCII कोड आया था, पहले हम कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाते थे। जो टाइपिंग होती थी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की टाइपिंग हो सकती थी। लेकिन आज के समय में देखते हैं तो आज के समय में हम लोग हिंदी टाइपिंग भी कर लेते हैं। तो हिंदी टाइपिंग जब आया तो हिंदी टाइपिंग हम के करने के लिए सारे कोड चेंज हो गया था। जो नेक्स्ट हमारी कोड बताई गई थी, दैट कोड बेसिकली इज ASCII कोड, ठीक है ना। वो चीज यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, तो आप इसको करने के लिए कर सकते हैं कि ये दे रखा हुआ है, ASCII कोड दे रखा हुआ है, उसका 7 बिट में रिप्रेजेंटेशन ये है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे हेल्प होती है, ये 100, इसको देखोगे ना तो इसकी 7 बिट में हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कोड क्या होती है, 48 होती है। यानी अगर इस कोड की बात करो तो इसकी कितनी होती है, 48 होती है। तो इस 48 का मतलब क्या होता है, अगर हम अल्फाबेट में देखोगे तो H होता है, ठीक है ना। फिर इसकी बात करोगे तो इसका हमारा जो हेक्साडेसिमल कोड होती है 45, टेबल में दे रखा हुआ है, ये देखो टेबल में दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला देखो यहाँ पे ये 48 है ना, तो 48 है, 48 का हमारा ASCII कोड ये है। तो ध्यान से देखो, इसमें चले आओ, तो ये हेक्साडेसिमल में 48 है, तो 48 में इसका देखो कोड हमारा ये है, और उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होती है, H होती है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, H हो गया। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको सॉल्व करने के लिए एक मैसेज, यानी पर्टिकुलर इसका मैसेज का क्या मीनिंग हो रहा है। तो कि ये बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसकी बाइनरी फॉर्मेट में हेक्साडेसिमल कोड ये होता है। अगर इसको हम अल्फाबेटिक इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इस कोड का मतलब क्या होती है, हेल्प होती है। ये चीज हेल्प दिया है, तो इसको आप इजी वे में इस टेबल में जो हमारी रिप्रेजेंटेशन दे रखा हुआ है, इसको आप उसके देख के कर सकते हो। ये सारे पार्ट्स को दिया हुआ है, ठीक। तो बेसिकली आपको सारे कोड तो आपको याद नहीं रहेगा, जैसे ब्लैंक का याद नहीं रहेगा, तो ऐसा कुछ आप लोग परेशान मत लो, एग्जाम में ऐसे कुछ पार्ट्स नहीं आते हैं। बस यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर ASCII कोड किस लिए बनाया गया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, कुछ स्पेशल सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और नंबर हमारा डिजिट 0 to 9 होती है।
लेकिन जैसे जैसे हमारी क्या हुई कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई, रिक्वायरमेंट बढ़ी, जरूरत पड़ी कि अब हम कंप्यूटर से एक काम ना करके हम दूसरे और मल्टीपल टास्क को भी हम कर सकते हैं इसी कंप्यूटर का यूज करके, और डिफरेंट लैंग्वेज का भी हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को भी हम इस पे टाइप कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट जो लैंग्वेज हमारी यहाँ पे बनाई गई, जो हमें इंडिया ने बनाया, इंडिया ने इसको डेवलप किया, दैट लैंग्वेज बेसिकली इज इसकी, इसकी कोड जो होती है हमारी इंडियन स्क्रिप्ट, ठीक है ना, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये भी कहा जाता है, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दोनों कहा जाता है, ठीक है ना, दोनों बोला जाता है इसको, ठीक है ना। पहला हमारा क्या हुआ इंडियन, ठीक है ना, यही होगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी बोला जा सकता है। दूसरा हमारे क्या होगी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। तो ये जो होती है ना, जो इसकी कोड होती है, ये बेसिकली 8 बिट पे वर्क करती है। 8 बिट पे इन द सेंस हमारे क्या होती है, यानी 2 पावर 8 पे वर्क करती है, ठीक है ना, जो भी हमारी इसकी कोड होती है वो, ठीक है ना। इसकी कोड हमारी क्या होती है 8 बिट पे वर्क करती है, जो भी 8, इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, ये बुक से देख लोगे, हो जाएगा ना, हाँ बुक्स में देख लेना, बस खाली समझाना है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये बेसिकली क्या होती है कि ये जो वर्क करती है 2 पावर 8 पे वर्क करती है, 2 पावर 8, 2 पावर 8 मतलब हमारी क्या होती है कि वो बेसिकली हमारी होती है, ठीक, 2 पावर 8, 2 पावर 8 इन द सेंस कहने का ये होता है कि इसमें हम 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखो, जस्ट डबल हो गया, जस्ट डबल। ASCII कोड में क्या होता था, सिर्फ 128 को रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट इसकी कोड में क्या हुआ, इसने जो डेवलप किया इंडिया ने, उसमें 2 पावर 8 मतलब 8 बिट पे वर्क करता है, और उसमें 2 पावर 8 मींस 256, यानी 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 01 बाइनरी बिट। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कोड के अंदर हम दोनों तरह की लैंग्वेज को टाइप कर सकते हैं। पहला यानी इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम यूज कर सकते हैं, एंड हिंदी देवनागरी लैंग्वेज का भी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक। इसकी कोड में यह है, इसकी कोड में दोनों तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, दोनों तरह की लैंग्वेज को आप टाइप कर सकते हो। देखो यही कंप्यूटर, जैसे मैंने यही ओपन करके रखा हुआ है, एमएस वर्ड ओपन किया है ना, अब इसमें मैं हिंदी भी टाइप कर सकता हूं और इंग्लिश भी टाइप कर सकता हूं। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप देखो ये वर्ड दिख रहा है, आप अगर इंसर्ट पे जाओ तो इंसर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, ये राइट साइड पे देखो, टॉप पे सिंबल ऑप्शन होता है, सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये सिंबल दिख रहा है ना। अगर आप इस सिंबल पे क्लिक करते हो, तो अगर आप सिंबल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मोर सिंबल्स आते हैं, मोर सिंबल से आते हैं, तो मोर सिंबल्स के अंदर आप हिंदी में फॉन्ट में जाते हो, देवनागरी जाते हो, तो वहां पे सेलेक्ट करते हो। तो बेसिकली हमारी क्या होती है, जो भी हिंदी फॉन्ट होती है, अगर इसी को आप मूव कराते हो, इस तरह से होती है, तो बेसिकली देखोगे यहाँ पे एक हिंदी का फॉन्ट भी आप टाइप करने के लिए आता है, शायद यहाँ पे है कहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है, इसमें आता है, नहीं तो यहाँ से आप देख लो, सिंपल सा इसको हटाते हैं। बेसिकली अगर हम लैंग्वेज में रहता है ना, हाँ लैंग्वेज में रहता है, जैसे होम में जाते हैं ना, तो होम में यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप देखो जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं, ये देखो हिंदी में टाइप हो रहा है नहीं हो रहा है हिंदी में टाइप, ठीक, हिंदी में टाइप हो रहा है ना। तो देखो क्या कर रहा है कि यानी ये दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है ना। अगर ये सिर्फ ASCII पे वर्क करता, सिर्फ ASCII होता, तो इसमें सिर्फ क्या करते, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही टाइप कर पाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा, मैं हिंदी भी टाइप कर रहा हूँ, हिंदी टाइप हो रहा नहीं हो रहा है, ये लैंग्वेज दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये सारा चीज, तो ये क्या कर रहा है, तो ये भी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, यानी आप हिंदी भी टाइप कर सकते हो, ठीक। ये रहा इसकी कोड में दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका, और साथ ही साथ क्या हुआ कि आप जानते हो इसमें ये भी कंडीशन हमारा होता है कि जब हिंदी टाइप कर रहे हो, तो हिंदी टाइप करने के अलावा सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही नहीं, इसके अलावा और तरह की इसकी कोड में लैंग्वेज को सपोर्ट किया जा रहा है। जानते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस? जैसे आप टाइप करना चाहते हो, बंगाली टाइप करना चाहते हो, कन्नड़ टाइप करना चाहते हो, तेलुगु टाइप करना चाहते हो, इन सब की लैंग्वेज को भी, ठीक है ना, आप गुजराती टाइप करना चाहते हो, ये भी इसकी कोड की मदद से आप टाइप कर पाते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसमें आप गुजराती टाइप करना चाहते हो,
ठीक है ना, कन्नड़ टाइप करना चाहते हो तो वो भी लैंग्वेज को आपको टाइप कर सकते हो। अगर आप बुक ओपन करके रखे हो तो पेज नंबर 37 में सबसे लास्ट की लाइन को आप पढ़िए, उसी में दे रखा हुआ है। बुक है आपके पास ओपन किया? न्यू बुक है ना आपकी? क्योंकि स्क्रीन पे अगर आपको ये नहीं दिख रही है तो वहां पे देख सकते हैं। यस ऑल सर। लोकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, हाँ ऑल लोकल ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जितनी भी लोकल लैंग्वेज है उन सबको ये सपोर्ट करती है। इसकी कोड में हम टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम सिर्फ ASCII चलाते हैं तो ASCII में सिर्फ और सिर्फ, लेकिन सर 256 कोर्स में सिर्फ इतने सारे। हाँ हाँ जी बोलो, फिर से बोलो थोड़ा सा सूर्यांश। सर कहा था सिर्फ 256 कोर्स में इतने सारे लैंग्वेजेस कैसे आ जाती हैं? सर वो कोड सर उसको जैसे दिया गया। इंग्लिश में 128 लगा, हाँ 26 26, उसके बाद हिंदी भी है, बंगाली, कन्नड़, ये सारी सब। देखो जो बेसिक, अभी देखो पूरी बात, अभी पूरी बात जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो अपने आप समझ में आना शुरू हो गया। अब आप कहो जैसे 10 मिनट बाद खत्म हो जाए, लिंक पे दोबारा क्लिक करिएगा क्योंकि वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो मैंने भी क्या बताया कि हमारे कंप्यूटर में हमको नहीं पता है कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है ना, ये एट द इनिशियल बहुत स्टार्टिंग कंप्यूटर जब शुरू हुआ था तो उस समय उस पर हिंदी टाइपिंग होती ही नहीं थी। तो लैंग्वेज अब हमारा क्या हुआ, सपोर्ट होना हिंदी शुरू हो गया, क्योंकि उस समय सिर्फ 128 में ही काम हो जाता था। 128 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन पे ही काम होता था, ASCII कोड पे काम हो गया। ठीक, अब जब एडवांस हुआ, कुछ काम की और जरूरत पड़ी, अब लगा कि और भी जरूरत है, और भी लैंग्वेज को। सबसे ज्यादा इसकी क्या हो जानते हो, पहले क्या होता था कि जो खसरा खतौनी जो गांव के हो जानते होंगे, जैसे खेतों का होता है ना, रिकॉर्ड बनता है, लैंड लॉर्ड, ये सब होते हैं ना, ये सारा चीज भी होते हैं, जमीन का एक नक्शा बनना होता है सारा Yes, चीज। sir. तो ये भी अब कंप्यूटर पे बनता है कि नहीं बनता है? कंप्यूटर पे ही तो नक्शा सारा बनता है अब, यानी उसमें सब हिंदी लैंग्वेजेस को यूज करके कंप्यूटर का नक्शा बनाया, गज का Yes, यूज sir. करके, ये सारा चीज तो इसी इसकी कोड की Yes, मदद sir. से बनाया गया। तो पहले नहीं बनता था, पहले कंप्यूटर पे सारे काम नहीं होते थे। तो देखा गया कि कंप्यूटर से ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी बन सकता है, तो इसी इसकी कोड को बनाया गया। तो इसकी कोड में दोनों लैंग्वेज आना शुरू हो गया, यानी इंग्लिश को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया और हिंदी को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक, मैंने बताया पेज नंबर 37 पे सबसे लास्ट की पैराग्राफ पे देखोगे तो यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में बताया हुआ गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असम, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है ना, एंड तमिल स्क्रिप्ट, इतनी सारी लैंग्वेजेस को इसकी कोड की मदद से हम लोग लिख सकते हैं। उसी के सिंबल्स का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसकी कोड क्यों आया पता चल गया ना। ठीक है ना, यहाँ पे देखो जिस तरह के सिंबल्स हमारे होते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो ये टेबल है, ये टेबल अगर देखो तो यहाँ पे दे रखा हुआ है। ये बंगाली टाइप करने के लिए सारा चीज है, इसकी कोड यानी हमारा देवनागरी टाइप करने के लिए हमारी ये सारा चीज है, हिंदी के फॉर्मेट को। ठीक, ये वाले पार्ट होते हैं। समझ में आ गया ना, ये पार्ट को इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट इसी पे खत्म हो गई? नहीं, इसी पे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं खत्म हुई, हमारी रिक्वायरमेंट अभी भी चल रही थी। चलना मतलब ये हो गया कि हमको जरूरत अभी भी पड़ रही है कुछ स्पेशल सिंबल को टाइप करना। स्पेशल सिंबल टाइप करना मतलब हमारी क्या होती है, मैथमेटिक्स के सिंबल को यूज करना। हम यूज करते हैं ना, सिग्मा यूज करते हैं, सिग्मा यूज करना, कुछ मैथमेटिकल्स के पार्ट्स को यूज करना चाहते हैं, जैसे इंसर्ट पे जाते हैं तो इंसर्ट पे गए, ये सिंबल्स का यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये सारे चीज, यहाँ पे ये दिख रही है ना, स्क्रीन पे भी ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है, ये सारे पार्ट्स ये स्क्रीन पे दिख रही है आपको। यस सर। तो ये सारे जैसे Yes, हाँ, रूट का यूज करना, इनफाइनाइट का यूज करना, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल सिंबल, लिमिट का यूज करना, एक्सपोनेंशियल का यूज करना, तो ये कहां से आ रहा है? ये देखो ना, इसकी में आता है ना तो ASCII में आता है, ये दोनों में इसका यूज नहीं होता है। तो लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इसका भी हम यूज करके, आपका पेपर टाइप किया जाता है, पेपर को यूज करते हैं, तो क्या हम इसका यूज नहीं करते हैं? इसका यूज करते हैं, हम मैथमेटिक्स के सिंबल को भी टाइप कर लेते हैं। तो फिर से रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, हमारी जरूरत के बेसिस में एक नई लैंग्वेज का फिर से जनरेशन हुआ। दैट लैंग्वेज बेसिकली हमारी क्या हुई, वो यूनिकोड बना, यूनिकोड बना। ठीक, अब यूनिकोड क्या हुआ, यूनिकोड में हमारे जितने भी नॉन इंग्लिश सिंबल, नॉन इंग्लिश मतलब जैसे जो अल्फाबेटिकली को छोड़ के
और जो हमारे जो ऊपर यूज किए जाते थे, जैसे हमारे क्या होते हैं कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हो गए, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आप देखे होंगे ना कि उल्टा आर कहीं लिखा रहता है, कहीं ऐसा कुछ लिखा है कि कुछ सिंबल्स लिखा है उसके ऊपर डार्ट बना हो, ऐसे कुछ आपने देखा होगा। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मैं यहाँ पे सिंबल्स को बना के दिखाते हैं तो शायद क्लियर हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल लिया, कुछ इस तरह के सिंबल्स को आपने देखा होगा, ऐसे बना, ठीक है। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ये चीज पार्ट, ठीक, ये क्या है, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना, ये हुआ। फिर साथ ही साथ हमने क्या किया, अगर हम सिंबल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कॉपीराइट का सिंबल हो गया, ठीक, कुछ हमारे क्या होते हैं कि टीएम जैसे होते हैं ना, ये हमारे ट्रेडमार्क, ये वाले भी सिंबल्स हो गए, ठीक। और भी कुछ ऐसे हमारे जो सिंबल्स होते हैं, जैसे इस तरह के सिंबल्स होते हैं, ठीक, और भी मोर सिंबल्स में जाइए, ये इस तरह से सिंबल्स होते हैं, ये सारे जो पार्ट्स हमारे होते हैं। इन सब सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा ये तो ना ASCII में आता था, ना तो ISCII में आता है, तो इनको लिखने के लिए एक अलग फॉर्मेट को, जैसे Y लिखा गया है तो Y के ऊपर हमारा क्या होता है, इससे डबल डॉट होते हैं ना, ये सारे सिंबल्स। इन सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नई फॉर्मेट को यहाँ पे बनाया गया, दैट फॉर्मेट बेसिकली इज ए यूनिकोड। वो एक यूनिट कोड को जनरेट किया गया जिसमें इस तरह के सिंबल्स को भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये तो ना ASCII में लिख पाते थे, ना तो ISCII में लिख पाते थे, ये बेसिकली हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉसिबल किस में था, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी हमारी यूनिकोड में आया। कुछ मैथमेटिकल के ऐसे सिंबल थे, उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये केसेस, यहाँ पे ये क्यों आया, क्लियर हुआ? यूनिकोड में कौन कौन से और अदर सिंबल्स आने शुरू हैं, ये सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। सीधा वर्ड ओपन करना, वर्ड पे सिंबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोर सिंबल में जाओगे, तो ये जो डिफरेंट हमारे जो नॉन इंग्लिश नॉन हिंदी कैरेक्टर्स जो होते हैं, उसके अलावा जो भी सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे एक ऊपर डॉट बन के आता है, एक ऊपर इस तरह से हमारे सिंबल्स बन के आते हैं, ये सारे पार्ट्स हमारे, ठीक। अगर इसकी बात करोगे ना, ये भी आपने कहीं अक्सर देखते होगे, ऐसे लिख के आना, ठीक। तो ये कैरेक्टर कैसे लिखा जाता है, ये कैरेक्टर हमारे यूनिकोड सपोर्ट करता है, उसी के थ्रू हम लोग लिख पाते हैं, अदर लैंग्वेज हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक। तो यूनिकोड में ये सारे कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करना स्टार्ट हो गया, हमारा सपोर्ट करना शुरू किया, ये यूनिकोड की मदद से हमारे होने शुरू हो गए, ठीक। अब हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आया, अभी तक भी हम रुके नहीं, अभी तो कुछ ऐसे पार्ट थे जिस पार्ट को बचा रह गया है, वो भी पार्ट जो नहीं हो पाता था उसको करना शुरू किया। इसी यूनिकोड के अंदर हमारे तीन तरह के हमारे फॉर्मेट हुए। पहला हमारा फॉर्मेट हुआ UTF 8, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हुआ UTF, ठीक है ना, 16। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, UTF 32। ये बेसिकली हमारी आई। हाँ विपुल, क्या कह रहे हो, कुछ पूछ रहे हो क्या विपुल? हेलो सर, वो गलती से टाइप हो गया। ओके, कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, UTF आया, ठीक है ना। UTF बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, इस UTF का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे। इस यूनिकोड वाला फिर बता दीजिए। हाँ, यूनिकोड वाला हम फिर से बता देते हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं इसको, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा देखते हैं। बाकी वो ASCII और इसकी सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। सर क्लियर हो गया था, असल में अभी गलती से लीव हो गया था नेट टेस्ट से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये बताया कि जो भी हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि बच्चे बहुत कम कनेक्ट हुए थे, चलिए वीडियो भेजेंगे। हमने आपको बताया कि जैसे ऊपर की जो भी फॉर्मेट हम लोग यूज कर रहे थे, ASCII कोड किसके लिए सपोर्ट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, नॉर्मली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डेवलप किया गया था। नाउ इसकी कोड्स की मदद से हम और लोकल लैंग्वेजेस, कंट्री के लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी, बंगाली, कन्नड़, इन सबको टाइप करना हो, प्लस साथ ही साथ इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम सपोर्ट करता है, उस तरह के लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते थे। बट इनके अलावा भी कुछ और सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे ये हमारा ये होती है, ये
कॉपीराइट की सिंबल होती है, ट्रेडमार्क का सिंबल्स होता है, ये कोई कैरेक्टर होता है उसके ऊपर डॉट लगा रहता है। इस तरह के हमारे जो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मेट हमको दिया गया है, ये ना इसकी कोड में होता था ना ASCII कोड में होता था। तो इस तरह के लैंग्वेजेस को लिखने के लिए एक नया कोड बनाया गया था, और नया कोड हमारा था वो यूनिकोड था। ठीक है ना सर? इसमें वही ऑब्जेक्ट होते हैं जो ASCII और इसकी कोड दोनों में ही नहीं। विपुल थोड़ा पूछो, ऐसे पूछ के क्या पूछना चाहते हो, बोलो जरा सा। तो सर मतलब इसमें सिर्फ वही ऑब्जेक्ट होते हैं ना सर जो इसकी दोनों में इंक्लूडेड नहीं होते हैं? यूनिकोड में हाँ हाँ ठीक है ना। यस सर। हाँ, इसमें बस वही सिंबल्स होते हैं। लिखा सबसे पहले बताया गया हुआ है कि यूनिकोड में नॉन इंग्लिश मतलब क्या होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट या हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करते हैं उसकी, यानी ये इस तरह के जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिक्स का सिंबल भी और इस तरह के सिंबल्स को ही सिर्फ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ यूनिकोड में। ठीक, साथ ही साथ इस तो वही है, सूर्यांश से समझ में आया ना ये क्या कह रहा था, मतलब पर्टिकुलर सिंबल्स को, इस तरह के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड को बनाया गया था। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि हमारे इस यूनिकोड के भी कई फॉर्मेट थे। पहला UTF